हेलो एवरीवन, एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें ह्वाजो को दिखाते हैं जो कि नाम सुनकर चाकू से वार करती है और उसे हेसिक भी देख लेता है जो कि नामसुन का नाम लेकर चिल्लाता है। बट नामसुन ने उस चाकू को रोक लिया था और ह्वाजो को बहुत दूर उठाकर फेंक देती है। और वहीं पर हमें सुपरवाइजर को भी दिखाते हैं जो कि ये सब देख चुका था और वो नामसुन की ये वीडियो को भी बना लेता है। यहाँ पर नामसुन ह्वाजो के पास आकर बोलती है, क्या तुम सच में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि तुम मुझे फिर से मारने के लिए आई? तो ह्वाजो बोलती है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था बट तुम्हारे आने के बाद सब कुछ खराब हो गया। बट हेसिक ह्वाजो के पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा क्योंकि हो सकता है कि शायद तुम्हें नामसुन माफ कर दे, बट मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ। बट ह्वाजो बोलती है कि शायद मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि सीहो के पास आई थी। यहाँ पर वो लोग कार्ड वाला गेम खेलने लगते हैं और हुआंग यहाँ पर शर्त रखती है कि जो भी इस गेम को जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी होगी। तो सीहो एग्री हो जाता है। इसके बाद वो लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और दिखाते हैं कि हुआंग वहाँ पर जीत गई थी। तो सीहो बोलता है कि तुम जीत गई हो तो बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तो हुआंग बोलती है कि डोगो कंपनी काफी तरक्की कर रही है, मुझे इसका राज जानना है। तो सीहो यहाँ पर उसको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताने लगता है। तो हुआंग बोलती है कि मुझे ये सब मत बताओ, मुझे रियल सीक्रेट के बारे में जानना है कि आखिर डोगो कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गई। तो सीहो बोलता है कि गेम चेंजर। तो हुआंग बोलती है क्या गेम चेंजर? तो सीहो बोलता है कि मुझे ऐसी पावर चाहिए जो कि पूरी दुनिया को बदल दे, इसलिए मेरा यही गोल है कि मैं उस पावर को यूज करके फूड चेन के टॉप पर आ सकूं। तो हुआंग बोलती है कि तुम जो सोच रहे हो क्या वो सच में हो पाएगा? यहाँ पर हुआंग सीहो को बताती है कि मेरा तो बस यही गोल है कि जो भी पैसे मेरे पास है मैं उन्हें यूज करके सबकी हेल्प करूँ और एक अच्छी दुनिया बनाऊं, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं डोगो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो सीहो बोलता है क्या तुम्हें पता है कि डोगो कंपनी की नेटवर्क कितनी है? तो हुआंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है, 1.62 बिलियन वॉन। तो यहाँ पर सीओ बोलता है कि शायद आप मेरी कंपनी के बारे में सारी जानकारी निकाल कर आई हैं और आपके पास बहुत सारे पैसे भी हैं। वैसे ये सारे पैसे कहाँ से आए हैं? क्या आप भी कोई सैडी बिजनेस करती हैं? तो यहाँ पर हुआंग बोलती है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, मैंने ये पैसे अपनी ईमानदारी और मेहनत से कमाए हैं। और उसे एक पेन ड्राइव भी देती है और बोलती है कि आप चाहो तो इसमें मेरे करियर के बारे में देख सकते हैं कि आखिर मैं इस मुकाम तक कैसे पहुँची हूँ। तो यहाँ पर सीहो बोलता है कि क्या आप साफ साफ बता सकती हैं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? तो हुआंग बोलती है कि मुझे जानना है कि आखिर डोगो कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है। तो सीहो बोलता है कि आखिर आपको ये सब क्यों जानना है? तो हुआंग बोलती है कि मुझे लगता है कि जो भी इस कंपनी के फाइनेंशियल सपोर्टर है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए तो मैं आपको ये ऑफर कर रही हूँ कि जो भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है उसे छोड़कर मेरे साथ काम करें। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें हेसिक के घर में दिखाते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर योंगटक के पास आया था और वो उससे उसके हाल चाल पूछने लगता है। तो योंगटक बताता है कि मैंने 24 घंटों से पानी नहीं पिया है तो इसलिए अब मैं ठीक हूँ। और योंगटक हेसिक के बारे में पूछता है तो वो ऑफिसर बताता है कि हेसिक डोगो कंपनी में गया है। तो योंगटक बोलता है कि जब मैंने मना कर दिया था तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? तो ऑफिसर बोलता है कि शायद उसे वहाँ पर कुछ मिला है इसलिए हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि उसी आदमी के साथ होती है जिसका नाम जुनही है। वो लोग यहाँ पर उसी फ्रॉडियर के बारे में ढूंढ रहे होते हैं। तो गिलजोंग का बेटा उनकी लोकेशन बता देता है और गिलजोंग वहाँ के लिए निकल जाती है। इसके बाद हमें नामसुन को हेसिक के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर हेसिक नामसुन से बोल रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। तो नामसुन बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गई। और फिर वो योंगटक के बारे में पूछने लगती है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। तभी हेसिक के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और वो लोग बताते हैं कि जो सैंपल तुम लोग लेके आए थे उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। और यही चीज हेसिक नामसुन को बता देता है। तो नामसुन बोलती है कि हम लोग इस ड्रग्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो हेसिक बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ड्रग्स नॉर्मल नहीं मिलती है और हमें तो पता भी नहीं है कि ये ड्रग्स किन किन लोगों को मिल सकती है। तो नामसुन बोलती है क्या हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम सीओ के कंप्यूटर से उन लोग की लिस्ट निकाल सकते हैं जो कि इस ड्रग्स को ऑर्डर करते हैं। तो हेसिक इसके लिए एग्री हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि बोंगो को कॉल करती है और उससे बोलती है कि कल मैं होटल में एक पार्टी रख रही हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। यहाँ पर बोंगो बोलता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। तो हुआंग बोलती है कि जो भी तुम्हारा काम है उसे निपटा कर कल आ जाना और वो कॉल कट कर देती है। और बोंगो को दिखाते हैं जो कि नामिन के साथ बैठा होता है और वो नामिन से बोलता है तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है? तो नामिन बोलता है कि कल आपका बर्थडे है तो शायद मॉम आपके लिए पार्टी रखी होंगी। तो इस पर बोंगो मना करता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि आज तक तो उसने मेरे लिए कोई भी पार्टी अरेंजमेंट नहीं की। और यहाँ पर दिखाते हैं कि नामिन तो बहुत थोड़ा खाना ही खाया होता है, जिस पर बोंगो पूछता है कि आखिर तुम ये खाना क्यों नहीं खा रहे, तुम तो बहुत सारा खाना खाते हो। तो नामिन बोलता है कि आजकल मैं वेट लॉस की दवाई ले रहा
हूँ और शायद वो काम कर रही है। इसके बाद हमें योंगटक को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और वो वहाँ पर पानी की बोतल को देख रहा होता है। वो काफी कंट्रोल करता है, बट इसके बाद वो पानी खोलकर अपने होठ में लगा लेता है जिससे कि उसको बहुत अजीब फील होता है। इसके बाद वो उसी ड्रॉर के पास जाता है जिसमें कि ड्रग्स रखी होती है और इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि उन्हें स्कैमर की लोकेशन पर आ गई थी, जिन लोगों ने जुनही की बेटी बनकर उसके पैसे को लूटा था। यहाँ पर गिलजोंग उन लोग को बहुत मारती है, किसी आदमी को इधर फेंकती है तो किसी आदमी को उधर फेंकती है और यहाँ पर जुनही तो देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उन लोगों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद गिलजोंग उन सबको उठाकर गाड़ी में डाल देती है। यहाँ पर जुनही बहुत ज्यादा डर जाता है तो गिलजोंग बोलती है कि तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। और फिर इसके बाद गिलजोंग उन सबको पुलिस स्टेशन में पहुंचा देती है और पुलिस वालों से बोलती है कि तुम लोग इनको इन्वेस्टिगेट करो। यहाँ पर पुलिस वाले गिलजोंग को बताते हैं कि जिसकी गाड़ी आपने पलटी थी वो इस समय मर चुका है। ये सुनकर तो गिलजोंग काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। इसके बाद गिलजोंग जुनही के साथ कार में होती है और जुनही पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। तो गिलजोंग बताती है कि हमारी फैमिली में जितनी भी वुमेन है वो सभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तभी गिलजोंग के पास हुआंग का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि कल पार्टी है। यहाँ पर गिलजोंग जुनही को भी इनवाइट कर देती है। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि उसी क्लब वाले आदमी के साथ होता है जो कि ओपुलेंटिया कंपनी का आदमी है। यहाँ पर वो हुआंग को बताता है कि सीहो पहले रसिया में काम करता था और वो रसियन माफिया से भी मिला हुआ है। और इसके बाद में सुपरवाइजर को दिखाते हैं जो कि सीहो के पास नामसुन का वही वीडियो दिखाता है जिसमें कि उसने ख्वाजा को उठाकर फेंक दिया था। और इसके बाद सुपरवाइजर नामसुन के पास जाकर बोलता है कि जाओ तुम्हें सीईओ बुला रहे हैं क्योंकि तुमने जो भी सामान की चोरी की है वो सब उन्होंने देख लिया है। इसके बाद नामसुन वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो हेसी को कॉल करके बताती है कि कंपनी के सीईओ ने मुझे बुलाया है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैंने यहाँ पर चोरी की है और ये एक अच्छा मौका है, मैं वहाँ जाकर जानकारी निकालती हूँ और उनसे फ्रेंडशिप करने की भी कोशिश करूंगी। तो हेसी बोलता है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रही हो। तो नामसुन बोलती है ये इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके बाद नामसुन सीहो के ऑफिस में आ गई थी और वहाँ पर अपना नाम तेसत्सिक बताती है। इसके बाद सीहो का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नामसुन सीहो से बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैंने उस सामान को चोरी किया और उसे अपने पेरेंट्स के पास भेज दिया जो कि मंगोलिया में रहते हैं, क्योंकि अभी मुझे मेरी पेमेंट नहीं मिली है जिसकी वजह से मुझे काफी दिक्कत हो रही है। तो आप जब भी मुझे मेरी सैलरी देंगे तो आप उससे उस सामान का पैसा काट सकते हैं। तो सीहो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मंगोलिया ऐसा इलाका है कि वहाँ पर इतनी इजीली सामान भेजा जाए। तो नामसुन बोलती है कि आप तो लॉजिस्टिक बिजनेस हैंडल करते हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि मंगोलिया भी अब काफी तरक्की कर चुका है। तो सीहो बोलता है कि मैं काफी हैरान हूँ। तो नामसुन पूछती है कि किससे। तो सीहो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तो नामसुन बोलती है कि क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो इस पर सीहो हाँ बोलता है कि हाँ मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो फिर नामसुन उसे अपना फोन देती है और कहती है कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और उसके ऑफिस को अच्छे से देखने लगती है। तो सीहो बोलता है कि जब हम दोस्त बन ही गए हैं तो चलो आज रात को हम लोग डिनर करते हैं। तो नामसुन बोलती है कि नहीं आज हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरा आज प्लान है, हम लोग किसी और दिन चलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो सीहो उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे कांटेक्ट जरूर करना। तो नामसुन बोलती है कि हाँ ठीक है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो बाहर आकर हेसी को सब कुछ बता देती है कि मैंने आज उसका नंबर निकलवा लिया है। यहाँ पर हेसी को और भी जानकारी लेने लगता है। तो नामसुन बोलती है कि मुझे वेयर हाउस के पार्किंग लॉट में मिलो, मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रही हूँ। इसके बाद वो लोग पार्किंग लॉट में आ गए थे और यहाँ पर हेसी वही सारी चीजें पूछने लगता है कि तुमने उसके ऑफिस में क्या क्या देखा। बट नामसुन बोलती है कि मैं किसी और दिन बताऊंगी क्योंकि आज मैं डैड से मिलने के लिए जा रही हूँ। और उससे पूछती है कि बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो हेसी बोलता है कि हाँ तुम ठीक लग रही हो। इस पर नामसुन बोलती है कि मैंने तो सुना था कि कोरियन बॉयज लड़कियों की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और तुम तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। और वह हेसी को जरा सा धक्का दे देती है जिससे तो वो पूरा ही घूम जाता है, जिसे देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर नामसुन बोलती है कि मुझे पकड़ कर दिखाओ और वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। और वहीं पर हमें सीईओ को भी दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस से उन दोनों को नीचे देख रहा होता है। इसके बाद हमें शाम को दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक और नामसुन बोंगो के पास आ गए थे। बोंगो हेसिक से पूछता है कि क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, जिस पर हेसिक मना करता है कि नहीं मैं इसका फ्रेंड हूँ। इसके बाद हेसिक वहाँ से चला जाता है और नामसुन और बोंगो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो लोग काफी सारे गेम्स खेलते हैं और बहुत सारे झूले भी झूलते हैं। इसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठे थे जहाँ पर बोंगो नामसुन को बताता है कि तुम बहुत ज्यादा तारों के पीछे भागती थी, इसलिए मैं तुम्हें मंगोलिया लेके गया था ताकि तुम साफ आसमान में तारों को देख सको, बट तुम फिर मुझसे वहाँ पर खो गई। यहाँ पर बोंगो नामसुन से प्रॉमिस लेता है कि अब तुम दोबारा तारों के पीछे नहीं भागोगी। तो नामसुन बोलती है कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि अपने घर में होता है और उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके हुआंग के बारे में बताता है कि अभी फिलहाल में ही उसकी बेटी मिली है जो कि 17 साल पहले खो गई थी और वो वही लड़की है जो कि वेयर हाउस में काम कर रही थी और जो कि तेतसिंग से लड़ाई कर चुकी
है और जिसका नाम म्यूंग ही है। उसने अपना नाम फेक बताया है और वो उसे ये भी बताता है और हुआंग को ये पता चल गया था कि इसकी रियल बेटी नहीं है और अब हुआंग को रियल बेटी मिल चुकी है। इसके बाद वो उसकी फोटो भेज देता है। इसके बाद सीओ उसी की फोटो को देख रहा होता है और हमें दिखाते हैं ना तो ये नामसुन है और ना ही ये ख्वाजा है, ये कोई और ही लड़की है। इसके बाद दिखाते हैं कि पार्टी वाला दिन आ गया था जहाँ पर सब लोग काफी अच्छे से तैयार होके आते हैं। यहाँ पर हेसिक सबको बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं नामसुन के साथ काम करता हूँ। यहाँ पर तो हेसिक से सब लोग पूछने लगते हैं कि क्या तुम नामसुन को पसंद करते हो, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। इस पर हेसिक बोलता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता और वो बैठ जाता है। इसके बाद जुनही की बारी होती है और वो सबको बताता है कि मेरा नाम जुनही है और मैं गिलजोंग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर हुआंग की असिस्टेंट खड़ी होकर बोलती है कि मैं भी सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका फादर बोंगो है। यहाँ पर सब लोग बोंगो के साथ मजाक कर रहे थे जिस पर बोंगो तो बहुत ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो लोग उसे सरप्राइज कर देते हैं क्योंकि आज बोंगो का बर्थडे है और वो लोग वहाँ पर बोंगो का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि सब लोग खाना खा रहे थे बट नामिन को वो खाना पत्थर जैसा लगता है जिसकी वजह से वो उसे खाता ही नहीं है। इसके बाद हमें नामसुन और हेसिक को दिखाते हैं जो कि छत में आए होते हैं। यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं। नामसुन उसे बताती है कि मैं अपने मंगोलिया वाले पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, अगर मेरा बस चलता तो मैं उन्हें यहाँ पर ले आती। जिस पर हेसिक बोलता है कि हाँ, हम जिससे भी प्यार करते हैं कभी कभी हमें उनसे दूर होना पड़ता है। तो नामसुन पूछती है क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो चुका है। जिस पर हेसिक बताता है कि हाँ, मेरा एक भाई था जो कि अमेरिका में पढ़ाई करता था और वो शूटिंग के दौरान मारा गया। तो नामसुन बोलती है क्या इसलिए तुम पुलिस वाले बने थे। जिस पर हेसिक हाँ बोलता है। इसके बाद हमें हेसिक बोंगो और नामिन को दिखाते हैं। इसके बाद हुआंग का भाई भी था। यहाँ पर सब लोग सोना में बैठे थे। यहाँ पर सब लोग हेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं क्योंकि वो समझना चाहते थे कि क्या ये सच में नामसुन के लिए सही है। बट यहाँ पर हेसिक तो उन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था जिसकी वजह से वो बाहर निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम नामसुन, हुआंग और गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि स्विमिंग पूल में होती हैं। नामसुन उन दोनों से बोलती है कि सोल का आसमान बहुत अच्छा है बट मंगोलिया का उससे भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ पर चांद बहुत ज्यादा बड़ा दिखता था और रेनबो भी दिखता था। जिस पर हुआंग बोलती है कि मैं भी तुम्हारे लिए ये सब कर सकती हूँ और वो गिलजोंग को इशारा करती है। यहाँ पर वो तीनों पॉट में पानी लेते हैं और 3 तक काउंट करने के बाद पानी को आसमान में उछाल देते हैं जिससे कि सच में एक रेनबो बन जाता है, जिसे देखकर नामसुन बहुत ज्यादा खुश होती है। और हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि रास्ते में होता है। तभी उसके ऊपर पानी आने लगता है बट तभी वो रेनबो को देखता है जिससे वो समझ जाता है कि ये सब उन तीनों की ही हरकतें हैं और वो ये देखकर स्माइल करने लगता है। इसके बाद अभी दूसरे दिन दिखाते हैं जहाँ पर वो आदमी मर चुका था जिसने की ख्वाजा की कंप्लेंट पुलिस वालों को दी थी। और अभी नामसुन को भी दिखाते हैं जो कि कंपनी में होती है और वो हेसिक को बताती है कि मुझे सीहो ने मना कर दिया है कि मैं वेयर हाउस में काम नहीं करूंगी। और फिर नामसुन सीहो के पास पहुँच गई थी। यहाँ पर सीहो उससे बोलता है कि क्या तुम बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि तुम्हें मेरे विंग्स के अंडर काम करना होगा। जिस पर नामसुन बोलती है कि तुम्हारे पास तो विंग्स ही नहीं है। तो सीहो बोलता है कि तुम्हें डोगो कंपनी के लॉबिस्टिक्स में काम करना होगा और मैं तुम्हें इतना ज्यादा ट्रेन कर दूंगा जिससे कि तुम बहुत ज्यादा काबिल हो जाओगी और तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर नामसुन मान जाती है बट सीहो बोलता है कि इसके पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। और दूसरी तरफ हमें नामिन को दिखाते हैं जिसके पास वही लड़की आई थी और वो उसे वही दवाई देती है जो कि नामिन खा भी लेता है। और इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि एक बड़ी सी जगह में खड़ी होती है और वहीं पर ऊपर सीहो खड़ा होता है। यहाँ पर वो नामसुन के स्ट्रेंथ का टेस्ट करना चाहता है। सीहो नामसुन से बोलता है कि तुम नर्वस मत होना क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और हमें दिखाते हैं कि एक भारी सी क्रैश मशीन नामसुन की तरफ आने लगती है जिसे नामसुन पकड़कर संभालने लगती है। और वहीं पर सीहो भी कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है। वो यहाँ पर उसका वेट दुगना कर देता है जिससे कि नामसुन बहुत ज्यादा पावर्स यूज करके संभाल रही होती है जिससे कि उसको बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और हमें हुआंग और गिलजोंग को भी दिखाते हैं जिन्हें भी महसूस हो जाता है कि नामसुन अपनी पावर्स को यूज कर रही है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। यहाँ पर हुआंग अपने गेटअप में आकर नामसुन को बचाने के लिए निकल जाती है और हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करके क्रैश मशीन को संभाल रही थी और सीहो की स्ट्रेंथ को देखकर स्माइल कर रहा था। और यहीं पर ये एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।